हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में लेसन नंबर 16 लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस में हम लोगों ने लिक्विड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस एंड गैसियस सब्सटेंस समझी थी। लेसन को आगे समझेंगे। पेज नंबर 120। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक 3 transparent glasses and 3 transparent balls। इसकी मीनिंग है आपको 3 ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने हैं और 3 ट्रांसपेरेंट बॉल्स लेने हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स जैसे कांच का ग्लास, तो जो भी चीज रखी हुई होती है बाहर से भी दिखाई देती है। ठीक है। फिल वाटर, स्टोन्स एंड स्मोक इन देम एंड ऑब्जर्व। एक ग्लास में पानी भरना है, एक ग्लास में पत्थर डालने हैं और एक ग्लास में स्मोक। अभी स्मोक कैसे डालेंगे? एक स्टैंड लेंगे और इंसेंस स्टिक बर्न करेंगे, जलाएंगे। अगरबत्ती होती है ना, वो जलाएंगे। और इसके बाद जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उस अगरबत्ती के ऊपर उल्टा रखेंगे। इसी तरह से 3 ट्रांसपेरेंट बॉल्स लेंगे और एक बाउल में पानी रखेंगे, दूसरे बाउल में स्टोन्स डालेंगे और तीसरे बॉल्स में जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में उल्टा करके रखा था अगरबत्ती के ऊपर, वैसे अगरबत्ती जला के ट्रांसपेरेंट बॉल उल्टा करके रखेंगे, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हो। यहाँ पे 3 सब्सटेंस हम लोगों ने लिए। एक में पानी डाला, लिक्विड सब्सटेंस, एक में स्टोन्स डाले, सॉलिड सब्सटेंस, और एक में अगरबत्ती जलाई जो गैसियस सब्सटेंस है। इस एक्टिविटी में हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे टेबल दी गई है। टेबल में 3 सब्सटेंस जो आपने लिए, वाटर, स्टोन, स्मोक। यहाँ पे बताना है ये 3 सब्सटेंस ग्लास में डालने के बाद और बॉल में डालने के बाद किस सब्सटेंस की शेप चेंज हो रही है और किस सब्सटेंस की शेप चेंज नहीं हो रही है। अभी लिक्विड सब्सटेंस या गैसियस सब्सटेंस आप जिस कंटेनर में डालोगे ना, वो उसी की शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिक्विड, सॉलिड एंड गैस सब्सटेंस। तो अभी आप टेबल में देखिए, लिखा हुआ है टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर इन ग्लास कप, इन ग्लास बाउल, और उसके सामने डजंट चेंज शेप इन ग्लास कप, इन ग्लास बाउल। अभी सबसे पहले लिक्विड सब्सटेंस को लेते हैं, डेट इज वाटर। अभी यहाँ पे पूछा गया है क्या पानी अगर ग्लास कप या ग्लास बाउल में डालेंगे तो इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, क्या वो उस कंटेनर की शेप लेगा? अगर लेगा तो यहाँ पे राइट मार्क करना है। पुट राइट फॉर द सब्सटेंस विच टेक शेप्स ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है, तो पानी को अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप लेगा, और अगर बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? राइट मार्क। इसी तरह स्मोक, जो धुआं होता है, जैसे कि हम लोगों ने एक ग्लास लिया था, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और एक ट्रांसपेरेंट बाउल लिया था और अगरबत्ती जला के ग्लास और बाउल को उल्टा रखा था। तो अभी धुआं ग्लास और बाउल की शेप में फैलेगा। स्मोक टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। इसकी मीनिंग है जो स्मोक है, ग्लास कप है या ग्लास बाउल है, उनकी शेप ले लेगा। तो यहाँ पे राइट मार्क करेंगे, इन ग्लास कप में और इन ग्लास बाउल में। इस सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि स्टोन, अभी स्टोन को आप ट्रांसपेरेंट ग्लास में डालो
या ट्रांसपेरेंट बाउल में डालो, क्या स्टोन की शेप चेंज होगी? होगी बोलो बेटा। नहीं होगी। अब किसी भी कंटेनर में डालो, स्टोन जैसे डालोगे वैसे ही आपको स्टोन की शेप मिलेगी। स्टोन में रॉन्ग मार्क करेंगे। इन ग्लास कप, इन ग्लास बॉल। अभी सामने दूसरी हेडिंग दी गई है, डजंट चेंज शेप। क्या शेप चेंज नहीं होती है इन ग्लास कप, इन ग्लास बॉल? अभी यहाँ पे सेम 3 सब्सटेंस, वी विल टेक वाटर, स्टोन एंड स्मोक। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या पानी की शेप जिस कंटेनर में या ग्लास कप या ग्लास बॉल में डालोगे, क्या उसकी शेप चेंज नहीं होगी? क्या पानी ग्लास कप या ग्लास बॉल की शेप नहीं लेगा? तो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। पानी को जिस कंटेनर में भी डालो वो उसी की शेप ले लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रॉन्ग मार्क। सेम स्मोक के लिए भी हम लोग वही बताएंगे, स्मोक जिस कंटेनर में भी फैलता है वो उसी की शेप ले लेता है। यहाँ पे बोला गया है डजेंट चेंज शेप ऑफ स्मोक इन ग्लास कप और इन ग्लास बॉल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग पुट रॉन्ग इन ग्लास कप, इन ग्लास बॉल। इसके बाद सॉलिड सब्सटेंस स्टोन। अभी स्टोन डज नॉट चेंज शेप इन ग्लास कप और इन ग्लास बॉल। ये स्टेटमेंट राइट है कि स्टोन की शेप ग्लास कप हो या ग्लास बॉल हो, शेप चेंज नहीं होती है। ग्लास कप या ग्लास बॉल का मतलब है कांच का कप या कांच का कटोरा। तो स्टोन में हम लोग राइट मार्क करेंगे। तो ठीक है बेटा, ये एक्टिविटी समझ में आई। आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।